बिहार के पूर्णिया जिले के थाना नगर क्षेत्र गणेशपुर डहरिया आदिवासी के लोग लगातार बिजली की आंख मिचौली से परेशान थे और सरकार को कोसे जा रहे थे कि इतनी भीषण गर्मी में सरकार क्यों इतना लाइट की कटौती कर रही है। हर दूसरे तीसरे दिन बिजली कट जाती थी और लगातार 2-3 घंटे तक गायब रहती थी। चौंका देने वाली बात यह है कि आसपास के गांव में बिजली रहा करती थी। जब लोगों को इस बिजली कटौती का राज पता चलता है तो कहीं न कहीं लोग अपना हंसी नहीं रोक पाते हैं और यह हंसी का एक मुद्दा बन जाता है और यह मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसका राज जानकर आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल परोरा गांव का एक बिजली मिस्त्री जिसका नाम सुरेंद्र राय था, उसे आदिवासी जमाई टोला की एक युवती से प्यार हो गया था। वह उस महिला से मिलने के लिए गांव की बिजली लगभग 2-3 घंटे तक उड़ा देता था और उसके घर में आसानी से घुस जाता था। संबंध बनाने के बाद वापस से बिजली चालू कर दिया करता था। यह कई बार वाकया लोगों को संज्ञान में आया और युवती के पड़ोसियों को इस बात की भनक लग गई कि यह बिजली मैन लाइट इसीलिए काटता है कि इससे इसके साथ रंगरलियां मना सके। तो जैसे ही बिजली कटती है, गांव वाले प्लान बना लेते हैं कि इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया जाए और यह जो लाइट कटने का राज है यह खुलकर लोगों के सामने आए कि इस भीषण गर्मी में लोग किस तरह समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह बिजली मिस्त्री अपनी मनमानी और अपना शौक़ पूरा करने के लिए यह गलत कदम उठा रहा है। अगले दिन जैसे ही उस बिजली मिस्त्री ने लाइट काटा, लोग ऑलरेडी चौकन्ने थे कि जैसे ही यह अंधेरा होगा तो युवती के घर में घुसेगा और उसके साथ अपना प्रेम संबंध बनाने का प्रयास करेगा और उसको पूर्ण करेगा। बिजली कटने के बाद इधर महिला, उसकी युवती प्रेमिका भी उसके सिग्नल का इंतज़ार कर रही थी और पड़ोसी भी काफ़ी एक्साइटेड होकर उस बिजली मिस्त्री का इंतज़ार कर रहे थे कि वो घर में घुसे और उसको रंगे हाथ से पकड़ लिया जाए। दोनों जब अपने इंतज़ार का सीमा समाप्त होती है, जैसे ही बिजली मिस्त्री उसके घर में घुसता है, 1-2 मिनट बीतने के बाद गांव वाले उसके घर के सामने भीड़ लगा देते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो दरवाज़ा ज़बरदस्ती खुलवाने के बाद उसमें बिजली मिस्त्री यानी सुरेंद्र राय मिलता है और वह युवती मिलती है जिससे वह बार बार मिलने के लिए बिजली की कटौती कर दिया करता था। दोनों को गांव में घुमाया जाता है और उनके बाद सर मुंडवाकर उनको चप्पल जूते का माला पहनाकर पूरे गांव के चौराहे पर घुमाया जाता है। इसके बाद गांव वालों का यह कहना था कि इनको इसलिए घुमाया जा रहा है कि गांव में दोबारा इस तरह का वाकया न होने पाए, इससे ये लोग सबक सीखें और आने वाले पीढ़ियों को भी यह सबक मिले कि इस तरह का गलती करने से ऐसी सज़ा मिलती है, शायद दोबारा कोई इस तरह का हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद मुर्मू एक पंचायत है आदिवासियों की, जिसके आदेश पर इन दोनों की आदिवासी रीति रिवाज से शादी करा दी जाती है और शादी कराने के बाद उसकी जो युवती और बिजली मिस्त्री थे, इन दोनों को टेम्पो से परोरा गांव भेज दिया जाता है। परोरा गांव जाने के बाद एक और बखेड़ा खड़ा हो जाता है, जहां पर जैसे ही बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय और उसकी आदिवासी प्रेमिका एक साथ उसके घर पर जाते हैं तो वहाँ पर एक और भांडा फूटता है कि बिजली मिस्त्री सुरेंद्र राय पहले से ही शादीशुदा था, जिसकी वजह से उसके घर पर उसके गांव में बखेड़ा खड़ा हो गया। वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में असफल था। फिर भी लोगों के कहने और समझाने की वजह से धीरे धीरे मामला शांत हुआ। हालांकि इस घटना का कोई भी आवेदन नहीं किया गया है थाने में, न ही यह कोई तहरीर दी गई, न ही कोई एफआईआर किया गया। यह ग्राम पंचायत और लोगों के माध्यम से इस बड़ी घटना को सलटा दिया गया,
जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई। और यह बिजली कटने की समस्या को लोग लेकर काफ़ी चुटकुले ले रहे थे, हंसी का ठिकाना नहीं था लोगों का, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। इधर लाइट कटने पर लोग समस्या से जूझ रहे थे और उधर बिजली मिस्त्री अपने शौक पूरे कर रहा था, आनंद उठा रहा था। और यह मुद्दा जैसे ही लोगों को पता चलता है, यह एक सोशल मीडिया का माध्यम बन गया, यह एक मनोरंजन का केंद्र बन गया। वाकई आज की जो स्टोरी थी आनंददायक थी, मनोरंजन थी। वाकई मित्रों, आज की जो कहानी थी लोगों के लिए एक हंसी का पात्र बन गई, और लोग आपस में बात कर कर के खूब ठहाका लगा लगा कर हंस रहे थे कि हम लोग अंधेरे में गर्मी के समस्या से जूझ रहे थे, झेल रहे थे, और ये लोग अंधेरे में क्या से क्या कर रहे थे, आनंद का जीवन जी रहे थे। 2-3 घंटे हम लोग का मरण हो जाता था बिना लाइट के, बिना बिजली पंखा के, लेकिन इन लोग को गांव की तकलीफ़ों से नहीं मतलब। ये दोनों अपने में मदमस्त थे, आनंदमयी क्षण का एंजॉय कर रहे थे। और यह मामला जैसे ही लोगों के मुखार बिंदु से निकलते हुए सोशल मीडिया पर आई, तो यह सोशल मीडिया के माध्यम से यह एक खबरों में तब्दील हो गई। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? आप ज़रूर बताएं, विचार कीजिए कि इस तरह का भी लोग हरकत कर सकते हैं कि लोगों का बिना परवाह किए अपना आनंदमय क्षण व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी घटना जिसमें लाइट काट दिया गया है, और लाइट कटने की वजह से बड़े बूढ़े बच्चे नवयुवक सभी परेशान थे। पूरा जीवन स्थगित जैसा हो जाता है लाइट के बिना। खैर, आज की स्टोरी एक मनोरंजन के तौर पर थी, और हमारी कहानी को सुनने के लिए लगातार देखते रहिए कहानी कंटिन्यू एपिसोड, और अपना आशीर्वाद दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।